देवासुर संग्राम के पूर्व एक समुद्र मंथन हुआ, जिस समुद्र मंथन में भगवान ने विभिन्न अवतार लिए। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। देवता और दैत्य दोनों ही मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे। और जैसे ही उस मंदराचल को समुद्र में रखा गया तो मंदराचल डूबता गया। और उसी समय भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। बोल कच्छप भगवान की। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले कालकूट विष निकला। और उस कालकूट विष को लेकर के सभी देवता घबराए और भागे भागे भोले बाबा के पास आए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्न त्रैलोक्य दहना द्विषा। हे देवाधिदेव, हे भूत भावन भोलेनाथ महादेव, इस त्रैलोक्य को दग्ध कर देने वाले भयंकर कालकूट विष से हम सब देवताओं की और सारे सृष्टि की रक्षा करें। भोले बाबा ने भवानी की ओर देखा। भवानी, ये सब हमें विष पिलाना चाहते हैं, बोलो तुम्हारा क्या विचार है। अब कोई भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कैसे कह दे कि जहर पी जाओ। भवानी ने कहा, भोले बाबा आप तो वही करो जिससे सृष्टि का कल्याण हो। भोले बाबा समझ गए, देवी सृष्टि का कल्याण यही इसी में है कि हम सबके बदले इस विष को पी जाएं। ततः करतली कृत्य व्यापि हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना कृपया भूत भावना। करतली कृत्य माने अपने कर की ही अंजुली बना ली और अपनी अंजुरी में रख करके सारा का सारा विष भोले बाबा एक ही बार में गटगटा गए। पर जैसे ही विष को मुख पे रखा तो भोले बाबा को ध्यान आया कि हृदय में तो मेरे राम जी का निरंतर निवास चलता है। इष्ट देव मम बालक रामो तुम पुनि राम नाम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। हम तो राम जी को निरंतर अपने हृदय में पधराए हुए हैं, तो अगर कहीं विष पी लिया तो राम जी को कष्ट होगा। तो क्या वमन कर दें? नहीं नहीं, वमन कर देंगे तब तो सृष्टि ही विनष्ट हो जाएगी। तो क्या किया? राम नाम का आश्रय लिया और राम नाम का सहारा लेकर के भोले बाबा ने रा कह करके मुंह का ढक्कन खोला और सारा विष मुख में रख करके माँ कह करके मुख को बंद कर लिया। और राम नाम का आश्रय लेते हुए गले में सारे कालकूट विष को भोले बाबा ने स्थान दे दिया। कपूर की तरह गोरे हैं भोले बाबा, लेकिन आज गले में कालकूट विष आ जाने से भोले बाबा का गला नीला पड़ गया। बोल नीलकंठ महादेव की। नाम प्रभाव जानी शिवनी को, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, नाम प्रभाव जानी शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जानी शिवनी को, नाम प्रभाव जानी शिवनी को। सीताराम जय सीता
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम गरल सुधारि करहि मिताई गरल सुधारि करहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई नाम प्रभाव जानी शिवनी को नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीनामी को काल कूट फल दीन अमी बोल नीलकंठ भगवान की राम नाम महाराज की। तो भगवान के नाम में वह सामर्थ्य है कि विष भी अमृत का काम करने लग जाता है। गरल सुधा के समान हो जाता है। गरल कहते हैं विष को, तो गरल सुधा के जैसे हो जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं कब? जब भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाता है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो संसार सागर है वो गाय के पैर के समान छोटा हो जाता है भगवान का नाम लेने वाले के लिए, और अग्नि भी शीतल हो जाती है। ऐसे ही भगवान भूत भवन भोलेनाथ ने राम नाम का आश्रय लिया और सारे विष को अपने कंठ में स्थान दे दिया। कपूर की तरह गोरे गोरे भोले बाबा के गले में वह काला काला कालकूट आ गया तो भोले बाबा का वर्ण नील हो गया, गले का रंग नीला पड़ गया। बोल नीलकंठ महादेव की। अब की बार पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो दूसरी बार चंद्रमा का उदय हुआ। चंद्रमा सागर से प्रकट हुए, इसलिए हम सब सागर से दो चीजें प्रकट हुई। आगे आप श्रवण करेंगे लक्ष्मी मैया आई और उनके बड़े भैया चंद्रमा सागर से प्रकट हुए। तो लक्ष्मी हम सब की माता जी और चंद्रमा लक्ष्मी जी के भैया जी, क्योंकि दोनों के पिताजी ही सागर हैं। इसलिए हम कहते हैं चंदा मामा दूर के और खीर पका में चूर के। बोलो जय सिया राम। तो चंद्रमा का जब उदय हुआ तो सभी देवताओं ने विचार किया कि अभी अभी विष का पान कराया है हमने भोले बाबा को, तो सिर में गर्मी चढ़ गई होगी, तो चलो चंद्रमा भोले बाबा के सिर पर विराजमान कर देते हैं जिससे उन्हें शीतलता मिलेगी। तो चंद्रमा को भोले बाबा के सिर पर चढ़ा दिया तो भोले बाबा हो गए चंद्रमौलीश्वर। बोल शशांक शेखर भगवान की। तीसरी बार मंथन हुआ तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, उस घोड़े को बलि ने लिया। चौथी बार मंथन हुआ तो ऐरावत हाथी निकला, ऐरावत हाथी निकला तो उसे देवराज इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली तो कौस्तुभ मणि को भगवान ने अपने गले पर धारण किया। रंभाधिक अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग में भेज दिया गया। सातवें मंथन में वारुणी देवी निकली जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अब की बार मंथन हुआ तो भागवत के अष्टम स्कंध के अष्टम अध्याय में और अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक में
देवी मैया लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामनी यथा विद्युत सौदामनी यथा। अब की बार जब मंथन किया गया तो लक्ष्मी मैया निकली। सर्वसम्मति से लक्ष्मी मैया को स्वयं यह चुनना था कि उनका पति कौन बनेगा, और तब तो लक्ष्मी मैया ने नारायण के गले में ही वरमाला डाल दी और नारायण को पति रूप में स्वीकार कर लिया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसलिए लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी तब से बनी हुई है। और अब की बार जब पुनः समुद्र मंथन हुआ तो धनतेरस के दिन, जो आने वाला है अभी बहुत शीघ्र अब आने ही वाला है धनतेरस, दीपावली के पहले पड़ता है धनतेरस और उसके बाद अमावस को आती है दीपावली। तो दीपावली के पहले आए हुए धनतेरस को, धनतेरस का नाम इसलिए नहीं पड़ा कि उस दिन धन खरीदना चाहिए, धनतेरस का नाम पड़ा धनवंतरी महाराज के प्राकट्य उत्सव के नाम से, क्योंकि इस दिन अमृत का कलश लेकर के आयुर्वेद के प्रवर्तक, जिनकी पूजा दुनिया भर के सारे डॉक्टर करते हैं और जिनकी कृपा के बिना किसी भी डॉक्टर का हाथ सिद्ध नहीं होता है, किसी भी वैद्य की दी गई दवाई फलीभूत नहीं होती है, ऐसे अमृत रस के आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान श्री धनवंतरी महाराज का अमृत कलश लिए हुए प्रागट्य हो गया। बोल धनवंतरी भगवान की। धनवंतरी तिरिख्यात आयुर्वेद दृगिज्य भाग, आयुर्वेद दृगिज्य भाग। जैसे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धनवंतरी का प्रागट्य हुआ अमृत का कलश लिए हुए, तो सारा जो समुद्र मंथन हो रहा था वो अमृत के ही लालच से हो रहा था। तो जैसे ही दैत्यों ने देखा तो दैत्यों को कौन सा नियम और कौन सा धर्म, दैत्यों ने तुरंत एक झपट्टा मारा, अमृत का कलश लिया और 9 2 11 हो गए। और देवता चिल्लाते ही ले गए, ले गो ले गो ले गो ले गो। भगवान ने कहा चिंता न करो, ले गो तो वही, लेकिन पियोगे तो तुम ही। और भगवान ने तुरंत मोहिनी अवतार बनाया और मोहिनी अवतार बना करके दैत्यों के सामने वाली रास्ता से आ गए, वार्ड नंबर 12 से, और भगवान जा रहे थे वार्ड नंबर 13 से। दैत्य 13 नंबर के वार्ड से जा रहे थे और भगवान, क्योंकि अब 13 नंबर में आना है ना भगवान को, तो 12 नंबर से घूमते हुए 13 नंबर के वार्ड की तरफ आ रहे थे कि तभी धनवंतरी दैत्यों को देखा भगवान ने। दैत्यों की तरफ देख करके मोहिनी भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कान में सारे ही दैत्य लट्टू हो गए। जैसे ही मोहिनी भगवान से दैत्यों ने पूछा, का तुम कंज पला साक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसि कस्यासि वद वामोरु मथनन्तीव मनांसिनः। आप कमललोचनी कौन हैं? मोहिनी भगवान ने कहा, आपको क्या मतलब, हम कोई भी हों, आप एक अपरिचित स्त्री से कैसे बात कर रहे हो? तब दैत्यों ने कहा, हम भी कोई गिरे हुए खानदान के नहीं हैं। और तब मोहिनी भगवान ने कहा, तो बात क्या है, क्यों हमारे पीछे पड़े हो? तब दैत्यों ने कहा कि देवी जी, हमारे पास एक अमृत का कलश है, एक अमृत का कलश है। इस अमृत के कलश को, भैया इन बच्चों को थोड़ा सा सामने से, जो भाग रहे हैं पंडाल में, तो हमारे पास जो है अमृत का कलश है, हम चाहते हैं कि इसका बंटवारा आपके हाथ से हो जाए। मोहिनी जी ने कहा, 1 नंबर के मूर्ख लगते हो, एक स्त्री पर, अपरिचित स्त्री पर इतना विश्वास कि अमृत जैसा दिव्य पदार्थ सौंप रहे हो। और जब मोहिनी भगवान ने त्याग दिखाया तो महाराज जी तो हमारे पैसे से हाथ लगाते ही नहीं हैं।
महाराज जी तो हमारे पैसा छूते ही नहीं हैं, और जैसे ही ये अनाउंस होता है महाराज, फिर देखो महाराज जी पर कितने नोट बरसते हैं। चाहे बाद में भले महाराज जी चीमटे से उठा करके उसे अपने पास रख लें, क्योंकि हाथ तो लगाते ही नहीं है महाराज जी। तो मोहिनी भगवान ने भी त्याग जब दिखाया, तब तो दैत्यों को पूर्ण विश्वास हो गया कि देवी जी अब तो चाहे जो हो जाए, अमृत आप ही के हाथ से पिएंगे। मोहिनी भगवान ने कहा तो बैठ जाओ सबको एक पंक्ति में, सबको बराबर बराबर पिलाती हूं। और जैसे ही सब बैठे तो देवता भी पीछे पीछे रोते हुए आए। तो मोहिनी भगवान ने कहा, देखो भाई दैत्यों, ये जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ना, नीचे है, कलश में नीचे की ओर है। तो जो पतला पतला छाछ है, पहले इन देवताओं को पिला देते हैं कि कहीं इनकी नजर न गड़ जाए इसमें, क्योंकि नजर लग जाएगी तो अमृत नहीं पचेगा। दैत्य तो फिदा ही थे मोहिनी जी पर। दैत्यों ने कहा, देवी जी जो आपकी इच्छा हो सो करो, पर अमृत आप ही के हाथ से पिएंगे। तब तो मोहिनी भगवान ने एक पंक्ति में देवताओं को बैठाया, एक पंक्ति में दैत्यों को बैठाया और अमृत वितरित करना प्रारंभ किया। लेकिन अमृत का डिवाइडेशन करते हुए लक्ष्मी जी ने, मोहिनी भगवान ने पक्षपात भी किया। देवताओं को तो अमृत गटागट पिलाते गए और दैत्यों की ओर देख करके मुस्कुराते गए, और दैत्य भगवान की मुस्कान पे ही लट्टू होते चले गए। स्वरभानु नाम का दैत्य समझ गया कि ये देवता मिलकर के हम सबके साथ छल कर रहे हैं। तो स्वरभानु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के विराजमान हो गया। भगवान ने एक बूंद उसे भी पिलाया, पर जैसे ही सूर्य और चंद्र ने इशारा किया कि महाराज ये डुप्लीकेट है, तब भगवान ने अपना चक्र चला दिया। स्वरभानु का शरीर दो भागों में विभक्त हो गया, जिसे राहु और केतु कहते हैं। और यही राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य का दुश्मन होने के कारण इन पर प्रतिवर्ष निर्धारित तिथियों पर ग्रहण लगाता है, क्योंकि इससे राहु और केतु से सूर्य और चंद्र की पुरानी इसी समय की दुश्मनी है। जब देवासुर संग्राम छिड़ा, क्योंकि दैत्यों के साथ भगवान ने छल किया, तो ततः देवासुरो नाम रणः परम दारुणः, तब तो देवासुर नाम का संग्राम छिड़ गया। भगवान मोहिनी अमृत का कलश लेकर के गायब हो गए। दैत्यों ने मन में विचार किया कि लड़ाई तो बाद में कर लेंगे, पर अमृत का कलश कहां गया, कौन ले गया? तो दूसरे ने कहा, ले गया नहीं, ले गई। शुक्राचार्य जी ने समझाया, ले गई नहीं भाई, ले गया ही होगा, क्योंकि वो कोई स्त्री नहीं थी, वो तो देवताओं का कार्य साधने वाले नारायण ही आए थे मोहिनी बन करके, जो तुमको छल गए। पर शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को जीवन दान दिया मृत संजीवनी विद्या के द्वारा, और बलि को समझा बुझा करके लौटा लाए, और ब्राह्मणों की पूजा करने का वचन लिया शुक्राचार्य जी ने कि देखो भाई बलि, इस समय तुम बल से बिल्कुल क्षीण हो चुके हो, अब भगवान है ब्राह्मणों के सहयोगी, तो ब्राह्मणों को अगर अपने पक्ष में कर लोगे तो फिर भगवान तुमसे शत्रुता करना छोड़ देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तो बलि ने भंडारे खोल दिए महाराज, ब्राह्मणों के लिए रोज मालपुआ छनने लगे और लिफाफे बटने लगे, और ब्राह्मण सब मिलजुल करके बलि को एक दिव्य रथ निर्माण करके देते हैं, जिस रथ पर जाकर के स्वयं राजा बलि ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को जीत लिया। देवताओं को तो जीता, लेकिन बलि का आधिपत्य सारे त्रिलोक में हो जाए, इसके लिए 100 यज्ञ करने अनिवार्य होते हैं। एक एक करके 99 यज्ञ करने लगे, और पूरे हुए जब शतक मारने का नंबर आया, सेंचुरी का नंबर आया, तभी देवताओं ने बलि को रन आउट करने के लिए भगवान का आश्रय लिया। अब भाई आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारी भारत इतने बार वर्ल्ड कप जीत रही है, तो ये भारत को जिताने का कार्य, देवताओं को जिताने का कार्य भगवान बहुत पहले से कर रहे हैं। और हम यहाँ व्यासपीठ से अपने भारत के सभी धुरंधर खिलाड़ियों को भी भगवान की माध्यम से यह शुभकामना प्रेषित करना चाहते हैं कि वह इसी तरह से देश का नाम गौरव से भर दें, देश में
छा जाएं और विदेशियों पर इसी तरह से टूटते हुए और अपने देश का तिरंगा सारे विश्व में लहराते हुए पुनः वर्ल्ड कप को अपने घर में लेकर के आए। बोल भारत माता की। तो ऐसे ही बलि को रन आउट करने के लिए जब भगवान के पास देवता गए तो भगवान ने कहा चिंता न करो कश्यप जी, और अदिति मैया के गर्भ से मैं वामन बन करके प्रकट होऊंगा और तब तुम्हारी समस्या का उन्मूलन करूंगा। और फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि में पयोव्रत करते हुए अदिति जी ने पूरे वर्ष भर भगवान की आराधना की। और तब अदिति माता के व्रत के प्रभाव से भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि में अभिजीत मुहूर्त में अदिति मैया के गर्भ से भगवान वामन का प्रागट्य हो गया। बोल वामन भगवान की। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो नन्हे से वामन अंगुल के उन नारायण का दर्शन किया तो अदिति जी ने उनका यज्ञोपवीत भी लगे हाथ करवा दिया। तो बृहस्पति जी ने आकर के कान में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, अदिति मैया ने लंगोटी दी, कश्यप जी ने मेखला प्रदान करी, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला भेंट करी, भूदेवी ने पहनने के लिए पादुकाएं प्रदान करी, आकाश ने छाता प्रदान किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र प्रदान किया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान करी। क्योंकि जब बालक का यज्ञोपवीत होता है तो बालक को भीख ही पड़ती है। व्रतबंध जिसका नियम पूर्वक हुआ होगा उसके घर में ये परंपराएं होंगी कि बालक बट का डंडा लेकर के खड़ा होता है और उसे भीख ही मिलती है, और जो भी भीख ही मिलती है वह उसे अपने गुरुजी को हिला करके दे देता है। तो जो भी भिक्षा पाई वामन भगवान ने ला करके अपने गुरु बृहस्पति जी को दी। तब वामन भगवान से बृहस्पति जी ने कहा, वामन जी इतनी भिक्षा से काम नहीं चलने का, तो क्या चाहिए? तब बृहस्पति जी ने कहा, भिक्षा में हमें त्रैलोक्य की संपत्ति चाहिए। गुरुजी मुझे कौन दे देगा त्रैलोक्य की संपत्ति? तब गुरुजी ने कहा कि देखो नर्मदा के किनारे दैत्यराज बलि इस समय सारे त्रैलोक्य के अधिपति बने बैठे हुए हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, तो उनके पास चले जाइए। और जैसे ही नन्हे नन्हे पैरों से चटपट चटपट करते हुए वामन भगवान बलि के द्वार में आए तो बलि ने दूर से ही आते हुए दैदीप्यमान उस अद्भुत तेजस्वी अद्भुत तपस्वी बालक की छवि को देखा तो बलि खींचे उठे और भगवान के ही पास पहुंच गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे ब्रह्मन् ते नमस्तुभ्यं ते सुस्वागतम। आपका वंदन है प्रभु, आपका स्वागत है। आज आपको देख करके ऐसा लग रहा है ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात, माने अनेकानेक ब्रह्मर्षियों का किया हुआ अनंत जन्मों का तप एक साथ मूर्तिमंत होकर के मेरे सामने प्रकट हो गया हो। बोल वामन भगवान की जय। बोलिए महाराज आपकी क्या सेवा करूं? वामन भगवान ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हमने आपका नाम इतना सुन रखा था इसलिए आपके दर्शनार्थ चले आए। बलि ने कहा, देखो महाराज ब्राह्मणों की एक खासियत होती है कि वो बिना कार्य के किसी के दरवाजे नहीं जाता, तो आपका भी कोई ना कोई कार्य अवश्य होगा इसीलिए आज आप मेरे द्वार पे आए हो। वामन भगवान ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए,
बलि ने कहा लगता है आप संकोच कर रहे हो। चिंता न करो महाराज, जो मांगोगे वो मिलेगा। बलि के हाथ से कभी कोई खाली नहीं लौटा है। जो मांगोगे वो दूंगा। बोलो क्या चाहिए? गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथान्न पेयुत वा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धान स्तुरगान गजान वा रथांस तथा हत्तम संप्रतीक्ष। हे प्रभु, बिना किसी प्रतीक्षा के जल्दी से अविलंब अपने मन की बात कहिए। आपको क्या चाहिए? आपको धन संपत्ति चाहिए तो आज वह दूंगा। आपको अगर रहने के लिए सर्व सुविधा संपन्न भवन चाहिए तो हे हरि, आज आपको आपके मनोनुकूल ही, आपके मन के अनुकूल ही भवन ला करके दे दूंगा। हे हरि, अगर आपको कोई गांव चाहिए तो गांव दे दूंगा। अगर आपको तुरग माने रथ चाहिए तो रथ दे दूंगा, घोड़े दे दूंगा, हाथी दे दूंगा। समृद्धांश तुरगान गजान वा रथांश तथा रत्तम संप्रतीक्ष। रथ भी दे दूंगा। हे अरहत्तम, मांग लो आज जो मांगना है। भगवान ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। तब बलि ने कहा ओहो, समझ गया। अरे आप वामन हो ना, आप बौने हो ना, तो आपके अनुकूल, आपके नाप की कोई दुल्हन नहीं मिल रही होगी। तो आदेश करो महाराज, चाहे सृष्टि में कहीं से ढूंढ करके लाऊंगा, लेकिन आपके ही सदृश एक सुंदर विप्र कन्या से आपका विवाह करा दूंगा। आदेश तो करो। तथान पेयुत उत वा विप्र कन्याम। आपको अगर आपके अनुकूल कोई धर्म पत्नी जी नहीं मिल रही हैं तो आदेश तो करो। कहीं से भी पाऊंगा, लेकिन आपके अनुकूल ही बौनी सी ही दुल्हन ढूंढ के लाऊंगा। वामन भगवान बलि की बात सुनकर के मुस्कुराने लगे और कहने लगे वाह भाई, तुम्हारे पूर्वजों के बारे में हमने जैसी चर्चा सुनी थी, तुम सर्वथा अपने अनुकूल ही निकले। बलि ने कहा हमारे पूर्वजों की चर्चा करने वाले, आप कुछ मांगते क्यों नहीं हैं? तो वामन भगवान ने कहा ठीक है बलि, अगर आप देना ही चाहते हो तो एक काम करो कि तस्मात्त्वत्तो महीम ईषद व्रणेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। हे दैत्येन्द्र, मेरे पैरों से अपने राज्य की 3 पैर भूमि का दान मुझे कर दो। उसी में बैठ करके मैं भगवान का भजन करूंगा, क्योंकि जहां भी बैठ करके भगवान का भजन करता हूं तो लोग भाग उठा देते हैं कि बाबा जी आज भजन करने के लिए बैठ रहे हो, कल हनुमान जी ला करके रख दोगे और परसों मंदिर बना लोगे। तो सबको ये खतरा है कि कहीं बाबा जी हमारी जमीन न कब्जिया लें। इसलिए दैत्यराज, मुझे तो तपस्या करने के लिए केवल 3 पैर भूमि का दान कर दो, मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा। और बलि ने भगवान की जब ये बात सुनी तो ठहाका मार करके तो हंसा, और भगवान का मानो उपहास करता हुआ बलि कहता है कि लगता है आप बौने तो हो ही, आपकी बुद्धि भी बौनी है। अरे त्रैलोकी का सम्राट आपसे प्रसन्न है और आप मात्र 3 पैर भूमि चाह रहे हो। अरे मांगना था तो एक आध देश मांग लेते महाराज, वही दे देता। 3 पैर में क्या होता है? ये तो वही बात हो गई कि कोई राजा किसी से खूब प्रसन्न हो जाए और कहे मांग लो क्या मांगना है, तो वो किसान हाथ जोड़ करके कहे कि हे महाराज, मेरी गैया 4 दिन से भूखी बंधी है, उसके खाने के लिए 1 पाला भूसा बचवा दो। अरे त्रैलोकी का सम्राट प्रसन्न है और आप उससे 1 पाला भूसा मांग रहे हो। वो तो आपके घर में 7 पीढ़ियों तक के खाने का इंतजाम कर सकता है, पर उसी तरह आपकी मति मौत बौनी है जैसे आपका स्वरूप बौना है। त्वं बालो बालिस्मति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। आप भी बौने हो और आपकी बुद्धि भी लड़कपन वाली है। भगवान ने कहा देखो भाई, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। हमारा जितने में काम चल सकता था हमने वही तुमसे निवेदन कर दिया, अब देना है तो दो, नहीं तो हम अपनी रास्ता चले। अब शुक्राचार्य जी बड़ी देर से खड़े हुए उसकी ये बात सुन रहे थे।
बलि की भी सुन रहे थे, भगवान की भी बातें सुन रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मन में विचार करने लगे कि ये इतनी देर से इतनी लंबी लंबी बातें बनाने वाला कौन है। अबे भाई, योग की दृष्टि से शुक्राचार्य जी जान गए कि ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला नारायण ही आया है वामन बन करके। पर जैसे ही बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु नाप लीजिए, आपको जहां से नापना है, भगवान ने कहा पहले संकल्प कीजिए। और बलि ने जैसे ही संकल्प करने की कोशिश की तो भगवान के कोप से बचाने के लिए, भगवान के प्रभाव से बचाने के लिए शुक्राचार्य जी ने बलि को रोका। बलि रुक जाओ, पहचानो ये कौन है। बलि ने कहा महाराज वामन है, और कौन है। शुक्राचार्य जी ने कहा महाराज न ये वामन है न ये त्रेपन है, तो फिर कौन है। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधक। न ये वामन है न त्रेपन है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला